बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अशरफ ऑफिशियल और प्रोग्राम सियासत टुडे के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आज़म कम्बो हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दूरियां अब कुर्बतों में तब्दील हो चुकी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने दौरा ईरान किया है और इस दौरान उन्होंने इक़्तिसादी, सियासी और इलाक़ाई अमूर पर बड़ी अहम पेशरफ्त की है और दोनों ममालिक ने रियाद और तेहरान में अपने सफारतखाने खोलने का भी ऐलान कर दिया है। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं अशोक सेल साहब, जो कि रोज़नामा मशरक़ के ग्रुप एडिटर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस मौजू पे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ईरान और सऊदी अरब जिनके ताल्लुकात में बड़ी दूरियां थी, आज बहुत कुर्बतों में तब्दील हो चुके हैं। तो अमेरिका जो कि हमेशा ईरान पर पाबंदियां लगाता रहा, क्या ईरान सऊदी अरब के इतने ताल्लुकात की वजह से अमेरिका ईरान पर मज़ीद कोई पाबंदी लगाएगा या सऊदी अरेबिया में कोई मुदाखलत कर पाएगा? बड़ा अच्छा सवाल है आज़म आपका। और इसके साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो रिलेशनशिप में बेहतरी आई है, ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है सियासी बुनियादों पर, उसके बहुत गहरे असरात भी इंशाअल्लाह सामने आएंगे और आ भी रहे हैं। और जहाँ तक आपकी बात है अमेरिकन प्रेशर की जो ईरान के ऊपर मौजूद है, उसके एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से या उसकी बकौल अमेरिका के जो आलमी खिलाफ वर्जी हैं उसकी वजह से, तो ये प्रेशर मेरा ये ख्याल है कि ईरान सऊदी ताल्लुकात को मुतासर नहीं कर पाएगा। वजह यह है कि ईरान तो एक अरसे से अपनी जो उसकी सालमियत है और सर, जो क्या इस ईरान के साथ सऊदी अरब के जो ताल्लुकात अब कुर्बतों में तब्दील हो गए हैं, इसका अमेरिका पर कोई असर पड़ेगा? क्या अमेरिका सऊदी अरेबिया पर प्रेशर डाल सकेगा? देखें, मैंने यही आपको बताया, अभी मैं यही बात कर रहा था कि ईरान सऊदी ताल्लुकात पर फ़िलहाल अमेरिका का जो असर है ना, वो दिखाई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि ईरान तो एक अरसे से इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसीज़ को लेकर चल रहा है, पाबंदियों को भी बर्दाश्त कर रहा है। सऊदी अरब अमेरिका का अलाई था और अब भी है और बहुत बड़ा अलाई है। लेकिन सऊदी अरब जो सी है, उसकी जो इकॉनमी है और उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं यूरोप में, अमेरिका में, वो बहुत ज़्यादा हैं और अमेरिका को उनका अंदाज़ा और एहसास है। इसलिए अमेरिका कोई भी खेल खेलने से पहले बहुत गहराई के साथ सोचेगा और वो सोच भी रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने कोई इसके ऊपर कोई थ्रेटनिंग जो लबो लहजा है वो अभी तक इख्तियार नहीं किया। अपनी तशवीश वजाहत कर सकता है, करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि अगर ये दोनों मुल्क और उनकी क़यादतें एक पूरे जिसे कह लें कि मुस्तहकम तरीके से अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म रहें, तो अमेरिका या दुनिया का कोई मुल्क इनके ऊपर असरअंदाज होगा। सर, पाकिस्तानियों को ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात से क्या सीखना चाहिए? सीखना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हैं और फ़ॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर और दबाव आ जाता है अक्सर व बेशतर, उसका सामना करने के लिए एक मुस्तहकम पॉलिसी इख्तियार करना होगी। पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो देना होगी और पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि ये जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो टाइज़ हैं और इनमें जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इन ताल्लुकात में वो क्या किरदार अदा कर सकता है इनको बेहतर करने में। पहले भी पाकिस्तान कह रहा था कि मैं किरदार अदा करूँगा, और इन ताल्लुकात से क्या इस्तिफ़ादा कर सकता है। तो इसके लिए पाकिस्तान को बहरहाल बहुत ज़रूरी है। वो ख़ित्ते का एक अहम मुल्क है, लेकिन ख़ित्ते की जो अहम मईशत है ना, वो अभी तक पाकिस्तान नहीं बन पाया है। तो पाकिस्तान को तमाम चीज़ों को छोड़कर अपनी तरजीहात में जो इकॉनमी है उसको स्ट्रेंथन करना जो है उसको सामने रखना पड़ेगा, ताकि इस तब्दीली का पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और सीखने की बात जो उनसे ये है कि पाकिस्तान को भी ऐसे इक़दाम करने होंगे फॉरेन लेवल के ऊपर कि जिससे उसके जो हमसाया ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और इंडिया, उसके साथ पाकिस्तान के मामलात में बेहतरी है। सर, पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर पर ईरान का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? ये बहुत ही अहम बात है और ये दरअसल ये सारा जो गेम प्लान है वो है ही ये जो सी पैक है उसके लिए। आपको पता है कि चीन ने सऊदी अरब और ईरान को पास बिठाने में, एक दूसरे से रवाबत बढ़ाने में एक कुलीदी किरदार अदा किया।
और वो अब भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। चीन ने जो इक़्तिसादी राहदारी है पाकिस्तान और चीन के दरमियान ग्वादर तक जो फैली हुई है, उससे आगे चीन का इनिशिएटिव है वन रोड वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका। वो ख़िते तक नहीं है बल्कि बर्रे आज़मों के दरमियान है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इकानमी का प्लान है, रोड मैप है। उसके लिए चीन को डेफिनेटली ज़रूरत है कि नॉट ओनली इन साउथ एशिया बट मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल ईस्ट, इन दोनों में जो हालात जो उनसे हैं वो बेहतर हों। और उसके लिए चीन जो उनसा है उसने सऊदी अरब के साथ अपने तल्लुकात को इस्तेमाल किया, ईरान के साथ अपने तल्लुकात को उसने इस्तेमाल किया, बरूकार लाया, और इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक डेडलॉक था और एक सर्दमोरी थी और एक कशीदगी थी, उसको उसने ख़त्म करने में एक बहुत अहम रोल प्ले किया। आपको पता है कि मार्च में चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में ये सारे मामलात हुए और ईरानी और सऊदी सफारतकारों के दरमियान तवील मशावरत हुई, मुलाकातें हुई, जिसके बाद डिक्लेयर किया गया कि अब ईरान और सऊदी अरब जो हैं वो करीब आएंगे। और पिछले 2-4 महीनों में हमने देखा कि ये ताल्लुकात बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। बहुत इसमें एक तेज़ रफ्तार बेहतरी आई है और ये बेहतरी आगे आती हुई दिखाई भी देती है। आपको ये भी पता है कि चीन जो सा है उसने अगले 25 साल के दौरान ईरान के अंदर $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया हुआ है और पाकिस्तान के साथ उसके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के साथ भी चीन के बहुत ही गैर मामूली ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर तेल की फराहमी के हवाले से, और सऊदी अरब उसका एक पार्टनर भी है। तो ये जो सारे मामलात हैं इनके पीछे दरअसल चीन का ही एक रोल और किरदार है, और चीन ने अपना फ्यूचर जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं पूरी दुनिया में इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको महफूज करने के लिए और उनको इंश्योर करने के लिए इन दोनों मुल्कों को करीब लाने का फ़ैसला किया, और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और इसके बहुत बड़े असरात जो से सामने आएंगे। सर, जिस तरह से ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए, क्या इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खुशगवार हो सकते हैं? और सी पैक पर इंडिया सी पैक का हिस्सा बन सकता है, और इसके पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर पर क्या असरात होंगे? मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो है ना, इसके अंदर जो अपेरेंटली जो चीज़ें हैं जो दिखाई देता है वो यही है कि इंडिया जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी इकॉनमी है और उसकी बड़ी आबादी है, एक बड़ी मार्केट है। इंडिया को अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा उस खब्ते अज़मत से निकलना पड़ेगा जो उसने अपने दिमाग में पाल रखा है या पालना शुरू किया हुआ है। वो रवैया इंडिया को अपना तर्क करना पड़ेगा जो तोसी पसंदी पर मबनी है, और ख़िते में इंडिया जो बालादस्ती और हाकमियत का एक वो जुनून और एक, मैं तो कहूँगा कि एक अजीब किस्म का पागलपन है जो उसने इख्तियार किया है, और अपने पड़ोसी मुल्कों में से कोई भी मुल्क एक्चुअली इंडिया के साथ कंफर्टेबल नहीं है। पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं है। तो इंडिया को पाकिस्तान के लिए नहीं, अपने मुफादात के लिए और अपने मामलात के लिए और अपने ब्राइटर मुस्तकबिल के लिए उन इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा जो इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और ख़ित्ते के जो ममालिक हैं उनके लिए मसाइल बने हुए हैं। मसलन कश्मीर है, कश्मीर के ऊपर इंडिया को एक हकीकत पसंदाना, एक मंतकी, एक मुदल्लल और एक इंसानी रवैयों और हकूक़ की बुनियाद पर जिसे कह लें रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। उसे सोचना होगा कि कश्मीरी अवाम अगर अपनी सियासी आज़ादी की बात कर रहे हैं तो ये कोई नाजायज़ नहीं है। इसके लिए उसे डायलॉग में आना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ बैठना पड़ेगा, कश्मीरियों के मुतालबात को सुनना पड़ेगा और उनको कबूल करना पड़ेगा। ये अगर इशू हल हो जाता है तो इंडिया वेलकम, उसे होना चाहिए हिस्सा सी पैक का। उसे हम हाँ जिसे कह लें कि एक ब्लॉग बना कर नहीं बैठ जाना चाहिए कि अमेरिका को खौफ है चीन से और उस खौफ की वजह से वो सी पैक की मुखालफत कर रहा है, तो इंडिया जो है अमेरिका की हमदर्दी हासिल करने के लिए वो सी पैक के ऊपर वो एक स्ट्रेटजी इख्तियार करे। और इंडिया ने बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक इसके ऊपर अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, उसको उसे रिविज़िट करना पड़ेगा इस खित्ते में अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए और इस खित्ते की तरक्की और यहाँ के अवाम की खुशहाली के लिए। बहरहाल इंडिया को एक बड़े मुल्क का किरदार अदा करना पड़ेगा, एक ज़िम्मेदाराना किरदार, तब भी ये जाके चीज़ें जो सी हैं मज़ीद सॉफ्टन भी होंगी, मज़ीद प्रोग्रेसिव होंगी। सर बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।